दुखद सूचना भिंड वासियों के लिए, हम सब के लिए, कि एक कार एक्सीडेंट में हमारे भिंड के लस्कर रोड निवासी पंडित अब स्वर्गीय हो गए। भिंड कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। जल संरक्षण युवा शक्ति की पहल, प्रयास और प्रतिबद्धता हो, यह बात कही जयप्रकाश शर्मा ने। भिंड जिले में बाइक चोरों की बहुत तादाद है और बाइक चोर घरों से ही बाइकें अब चुराते हैं। भिंड के देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट, फिर मामला हुआ SC/ST एक्ट का। गोहद में भी हो गई मारपीट। फरियादी मोहम्मद उर्फ छोटू पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 28 साल, निवासी वार्ड नंबर 8 नहर मोहल्ला भारौली थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला है पूजा पत्नी सत्येंद्र राजावत, उम्र 28 साल, निवासी भारौली खुर्द। रौन में महिला की मौत। रौन थाना अंतर्गत मारपीट। महगांव थाना अंतर्गत प्रीति की कर दी मारपीट। अटेर थाना अंतर्गत भी मारपीट। दुखद सूचना भिंड वासियों के लिए, हम सब के लिए, कि एक कार एक्सीडेंट में हमारे भिंड के लस्कर रोड निवासी पंडित अब स्वर्गीय हो गए। गिरजा शंकर शास्त्री जी बताया जाता है वो वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन से लौट रहे थे और आगरा जमुना हाईवे पर वो उनके परिवारीजन दर्शन कर लौट रहे थे। तभी वो फरुखाबाद फाटक के पहले शायद नीचे उतरी उनकी गाड़ी और एक खम्मा से टकरा गई, जिसमें गिरजा शंकर और उनके परिवारीजनों को काफ़ी चोटें आईं। यह गुरुवार की घटना थी। तभी पंडित गिरजा शंकर को काफ़ी गंभीर चोट आई थी। उनको आगरा के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन रविवार को यानी 13 अप्रैल 2025 को बुरी खबर आई कि अब हम सब के बीच में पंडित गिरजा शंकर नहीं रहे। दुखद घटना। हमने शास्त्री जी को लक्ष्मण का रोल करते हुए बचपन में देखा है। यह श्री सत्य विजय रामलीला में राम के मुख्य पात्र और लक्ष्मण का पात्र राम का पात्र निभाते थे और वो अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर चुके थे। स्वर्गीय पंडित ज्योतिष आचार्य श्री राम लखन शास्त्री जी के यह पुत्र थे। यह पूर्णवा नर्सिंग होम के सामने आर नगर पर मेन रोड पर ही रहते हैं। पंडित गिरजा शंकर जी का उत्तर प्रदेश के आगरा में अपने यहाँ आते समय निधन हो गया। यह खबर जैसे ही उनके शुभचिंतकों को पहुंची, तभी लोगों में दुख व्याप्त हो गया। पंडित गिरजा शंकर शास्त्री जी रामचरितमानस के अच्छे व्याख्याता थे और अभी हमने उनको शिव रात्रि पर जब शिव जी की लगन पत्रिका लिखी जा रही थी आई थी, तब उन्होंने शिव स्तोत्र बड़े अच्छी तरह से सुनाया था। हमने वो रिकॉर्ड किया था, आप लोगों को दिखाया था, लेकिन अब यह आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। तभी रविवार को देर शाम तक उनका शव घर भिंड आया, जहां पर आज प्रदेश के उपाध्यक्ष भिंड एवं दतिया की लोकसभा सांसद श्रीमती संध्या राय, उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी चतुर्वेदी, पूर्व विधायक और देवेंद्र सिंह नरवरिया
कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, लाहर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू, केशव सिंह भदौरिया, अवधेश सिंह कुशवाहा, संजीव कांकर, वीरेंद्र राणा, राजेंद्र शर्मा राजे, रविशन जैन, पूर्व विधायक शिवशंकर समाधिया, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर रमेश दुबे के यह परम मित्र थे। मायाराम शर्मा एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अशोक चौधरी ने इस पर दुख व्यक्त किया है। भगवान अपने चरणों में गिरजाशंकर जी महाराज को स्थान देना बेहद दुखद सूचना। गिरजाशंकर शर्मा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। गिरजाशंकर पंडित जी का कर्म और रामलीला में भगवान श्री राम के रूप में उनकी एक पहचान थी, लेकिन अब हम सबके बीच में गिरजाशंकर जी नहीं रहे। बीचन हलचल परिवार गिरजाशंकर शास्त्री जी के दुखद निधन से आहत है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि शास्त्री जी गिरजाशंकर को अपने श्री चरणों में स्थान देना और परिवारीजनों को हिम्मत देना, ढंढास देना और इस संकट की घड़ी में उनका साथ देना और पंडित जी को अपने श्री चरणों में स्थान। ओम शांति, ओम शांति। भिंड कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। हमारे भिंड बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप चौधरी बिलाव वाले ने कांग्रेस से पत्ता झाड़ लिया, पीछा छुड़ा लिया और ग्वालियर में जाकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। नरेंद्र चौधरी ने आज सर्किट हाउस पर पत्रकार वार्ता बुलाई और कहा कि हमने अब बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, क्योंकि कांग्रेस अब अपने मुख्य धारा से पलट गई है और भाजपा लोगों की सुनती नहीं है, सरकार के मद में चूर है, जनता की कोई सुन नहीं रहा। तभी बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चलेगी और चलती है और हर गरीब के सुख दुख में खड़ी रहती है। तभी आज सर्किट हाउस पर देवेंद्र दिलीप बौद्ध के साथ उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप चौधरी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्वालियर में ली थी। तभी उन्होंने कहा कि अब हम पार्टी के लिए काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी ही अब आने वाले समय में सरकारें बनाएगी, यही देश का भला कर सकती है। शामिल होने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम जैसे पुराने कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में स्थान देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। दूसरा, मैं सर्व ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कई वर्षों से हूँ। आपको याद है, आप पत्रकार बंधु हैं, तो निश्चित तौर पर आप ब्राह्मण समाज की गतिविधियाँ लंबे समय से मैं कर रहा हूँ, उसको भी बनी बातें देख रहे हैं। हर अत्याचार का विरोध करना, अनाचार का विरोध करना, तमाम आंदोलन करना, इस बात को भी आप बनी बातें जानते हैं कि हमने ब्राह्मण समाज को कितनी एकता और चेतना दिलाई है। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि हमने कांग्रेस में विगत 30 वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का NSY का अध्यक्ष रहा, उसके बाद यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा, जिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहा और प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश मित्र प्रकोष्ठ में रहा। मैंने कांग्रेस में रहकर महसूस किया है कि कांग्रेस में लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, कांग्रेस अपनी नीतियों से भटक गई है, कांग्रेस अब पूंजीपतियों को साथ चली गई है। जिस तरह से भाजपा गलत रास्ते पर चलकर पूंजीपतियों की पार्टी है, भ्रष्टाचार का साथ दे रही है, उसी तर्ज पर कांग्रेस भी काम कर रही है। लेकिन जब मैंने देखा कि BSP पार्टी एक सही लोगों की लड़ाई लड़ना चाहती है, लड़ रही है निरंतर, तो मैंने देखा कि वर्तमान में जो BSP पार्टी स्वतंत्र से लड़ाई लड़ रही है, हमें इसका साथ देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने जो सरकार बनाई थी उसमें ब्राह्मणों का पूरा सहयोग रहा था। उसी तर्ज पर हम ब्राह्मणों के सहयोग से और अन्य समाज के सहयोग से मध्य प्रदेश में बसपा की सरकार बनाना चाहते हैं, जिससे समाज का सभी समाजों का भला हो और मध्य प्रदेश में सरकार बने। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि
भाजपा का जो अहंकारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, उसका मुकाबला करने की कांग्रेस में ताकत नहीं रही है। अब भाजपा को सत्ता से हटाने का काम बहुजन समाज पार्टी कर सकती है और इसके लिए बहन मायावती जी इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं और उनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता बसपा के उस पर काम कर रहे हैं। भाई दिलीप जी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में जिले में घूम रहे हैं और मैं उनका कंधे से कंधा लगा साथ दूंगा और ब्राह्मण समाज को ही नहीं अपितु सभी समाजों को मैं इस कार्य में जोड़ने का काम करूंगा। तो मेरे अंदर सामाजिक भाव है, ये आप लोग भली बात जानते हैं। मैं लोगों को मानवता के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर काम करूँगा। जल संरक्षण युवा शक्ति की पहल, प्रयास और प्रतिबद्धता हो, यह बात कही जयप्रकाश शर्मा ने मेहगांव 13 अप्रैल 2025 मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड मेहगांव की नवाकुर संस्था त्यागी गालब शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति मेहगांव के द्वारा मुख्यमंत्री एवं जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर प्रदेश भर में जल संरक्षण हेतु चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शासकीय महाविद्यालय मेहगांव में जल संरक्षण हेतु शपथ का आयोजन किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के बारे में बताते हुए जन परिषद के ब्लॉक समन्वयक जयप्रकाश शर्मा ने कहा, जन अभियान परिषद द्वारा जल संरक्षण संवर्धन अभियान अंतर्गत परिषद की नवाकुर संस्था CMCLDP छात्र एवं परामर्शदाता एवं विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अभियान बढ़ चढ़कर सहभागिता इसमें की जा रही है। उन्होंने कहा कि गंगा संवर्धन अभियान का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी से जल संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करना है। प्रगति एवं जल संवर्धन को समर्पित 30 मार्च से 30 जून 2025 तक चलने वाले इस गंगा संवर्धन जल संरक्षण और साफ सफाई, जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, नवीन एवं जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण, भूजल जल संग्रहण के बारे में आज इस पर प्रकाश डाला गया और जल संकट को रोकने के लिए हमारे युवा शक्ति को आगे आना चाहिए। प्रोफेसर ने भी इस पर आज प्रकाश डाला। प्रोफेसर राधाकृष्ण शर्मा ने भी आज जल का महत्व बताया और हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, जल को कैसे बचा सकते हैं, बारिश में हम पानी का संग्रह किस तरह से कर सकते हैं। पानी यानी जल ही जीवन है, हम सबको इसको संजो कर रखना है आने वाली पीढ़ी के लिए। तभी आज इस आयोजन में जयप्रकाश शर्मा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में अनिल शर्मा, रानी शर्मा, जितेंद्र कौरव, कृष्णा बंसल, रामशंकर त्यागी, नवाकुर संस्था श्याम सुंदर त्यागी व छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। भिंड जिले में बाइक चोरों की बहुत तादाद है और बाइक चोर घरों से ही बाइकें अब चुराते हैं। अब बाइकें सुरक्षित नहीं हैं। भिंड जिले में बाइक चोरों का बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। तभी उमरी से खबर आई। प्रशांत यादव सन ऑफ होम सिंह यादव ने कहा कि हमारे घर पर यानी महेंद्र नगर उमरी पर उनकी मार्केट है बाबा के नाम से, वहाँ से उनकी डीलक्स मोटरसाइकिल को सरेआम दिन में 1:55 पर एक चोर चुरा ले गया। चोर की हिम्मत देखिए, वो किस तरह से इनकी बाइक को चुरा ले गया। प्रशांत यादव ने उमरी थाना पुलिस को आवेदन दिया है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दिन के 1:55 पर यह चोर आया और घर से किस तरह से यह इनकी बाइक ले गया। बाइक का नंबर है MP30 MQ 9416 डीलक्स। अगर
यह चोर आपको कहीं दिखाई दे तो आप अपने संबंधित थाने को जरूर सूचना दें। इस चोर की भी आप तस्वीर देख लो। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रशांत यादव के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह चोर किस तरह से बाइक को चोरी कर रहा है सब कैद हो गया। इस चोर को अगर आप पहचान पाएं तो जरूर संबंधित थाने को शिकायत करें। वैसे भिंड पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव से भिंड की जनता की ओर से अपील है कि भिंड में बाइक चोर सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। कोई ना कोई बाइक रोज़ चोरी होती है। पहले भी हमने देखा है पुलिस की सक्रियता के कारण कई बाइक चोर गिरोहों को पकड़ा गया है। कई बाइकें जब्त हुई हैं। 50-50 बाइकें एक साथ जब्त की गई हैं चोरों से। लेकिन अब कुछ दिनों से बाइक चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां देखने को नहीं मिल रही, इसलिए चोरों के हौसले बुलंद हैं। प्रशांत यादव सन ऑफ होम सिंह यादव महेंद्र नगर उमरी ने आम जनमानस से भी अपील की है कि अगर कोई इस चोर को पहचान ले तो हम उसको इनाम देंगे। भिंड के देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट, फिर मामला हुआ SC/ST एक्ट का। फरियादी पहुंचा देहात थाना। फरियादी अंकित पुत्र संतोष जाटव उम्र 18 साल निवासी नया सरोजनी नगर घर संसार के पीछे भिंड ने कहा कि आरोपी है उपेंद्र सिंह राजावत निवासी सरोजनी नगर भिंड। 12 तारीख की घटना। छोटू श्रीवास की कटिंग की दुकान सरोजनी नगर भिंड की। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपी उपेंद्र राजावत ने मां बहन की गंदी गाली दी और जाति सूचक अपमान किया एवं जान से मारने की धमकी दी। तभी देहात थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। देहात थाना अंतर्गत एक शराब बेचने वाला आरोपी पकड़ा। प्रधान आरक्षक 276 हरबीर सिंह की कार्रवाई। आरोपी है विकास भदौरिया उम्र 19 साल निवासी हीरालाल का पुरा। इसके कब्जे से 19 क्वार्टर देसी प्लेन शराब के जब्त किए गए। इसी तरह से देहात थाना अंतर्गत एक और शराब बेचने वाला आरोपी पकड़ा जिसका नाम है नरेंद्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम जामना थाना देहात। यह ITI रोड सीमेंट फैक्ट्री के पास शराब बेच रहा था। इससे भी 11 क्वार्टर देसी प्लेन के जब्त किए गए। इसी तरह से गोवा थाना अंतर्गत एक और सटोरिया पकड़ा है। प्रधान आरक्षक दिनेश कुमार की कार्रवाई। सटोरिया है राहुल शर्मा उम्र 30 साल निवासी वार्ड नंबर 25 रेखा नगर भिंड। इसको जामना रोड ग्रीन बोर्ड के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के दाहिनी जेब में एक डॉट पेन व 560 रुपये मिले और सट्टा पर्चियां मिली। यह सट्टा लिखता था। इसके खिलाफ भी देहात थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। भिंड में सट्टे का भी कारोबार काफ़ी जोरों पर है, लेकिन देहात थाना पुलिस समय समय पर कार्रवाइयां करती रहती है। देहात थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट हुई जिसमें महिला स्वाति पत्नी विपिन साक उम्र 26 साल निवासी ग्राम दबोहा ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी विपिन साक यानी स्वाति का पति विपिन साक निवासी दबोहा के खिलाफ उनकी पत्नी स्वाति ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, रोज मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। विवाद पति पत्नी का है। पत्नी कब तक सहन करती। स्वाति की शिकायत पर उसके पति विपिन पर देहात थाना पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया। गोहद में भी हो गई मारपीट। फरियादी मोहम्मद उर्फ छोटू पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 28 साल निवासी वार्ड नंबर 8 नहर मोहल्ला ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी मोनिस, दूसरा अफरोज, तीसरा आमिर जातिगढ़ खान निवासीगढ़ पुराना सराय धौलपुर मां शारदा गार्डन अंबेडकर पार्क के सामने गोहद की यह घटना है। आरोपियों ने फरियादी के साथ गाली गलौज कर सर फोड़ दिया एवं टेबल कुर्सी को तोड़ दिया और मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद शादी में झगड़ा शराब पीकर कर रहे थे। शादी में शराब पीकर आना सख्त मना है। गोहद थाना पुलिस ने खैर आरोपी के खिलाफ मारपीट सहित
अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। लोग शादी विवाह में भी दूसरों की इज्जत नहीं देखते और शराब पीकर पहुंच जाते हैं। गोहद थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट हुई। फरियादी चंद्रपाल आदिवासी पुत्र मेवालाल उम्र 42 साल निवासी वार्ड क्रमांक 1 छत्तरपुरा गोहद जिला भिंड ने कहा कि आरोपी है लखा, दूसरी है ज्योति, तीसरी है प्रीति, सभी आदिवासी निवासीगढ़ वार्ड नंबर 1 छत्तरपुरा गोहद। फरियादी के घर के बाहर की यह घटना फरियादी का 2-3 दिन पहले हुए विवाद पर से आरोपी द्वारा मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। गोहद थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भारौली थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला है पूजा पत्नी सत्येंद्र राजावत उम्र 28 साल निवासी भारौली खुर्द ने कहा कि आरोपी पन्ना सिंह पुत्र टुंडे सिंह राजावत निवासी भारौली खुर्द। यह 12 तारीख की शिकायतकर्ता का घर आंगन भारौली खुर्द। पारिवारिक विवाद से शिकायतकर्ता के ससुर ने मारपीट कर दी, जान से मारने की धमकी दी। यानी पूजा पत्नी सत्येंद्र की मारपीट उनके ससुर ने ही आंगन में घर में ही कर दी। भारौली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। रोन में महिला की मौत। फरियादी अजय सिंह पुत्र जगराम दौरे उम्र 30 साल निवासी गोरमी चौकी मछंड की शिकायत पर मर्ग दायर हुआ है। मृतका है सुनीता पत्नी देव सिंह दोहरे उम्र 28 साल निवासी बड़ी मोरखी। 13 तारीख की घटना फरियादिया का घर। पुलिस ने मर्ग दायर कर जांच में लिया है कि आखिर मृतका सुनीता की मृत्यु कैसे हुई। रोन थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादी हरदयाल पुत्र स्वर्गीय माली प्रजापति उम्र 70 साल निवासी ग्राम नौदा की शिकायत पर आरोपी बने राजकुमार, दूसरी रूबी जातिगढ़ प्रजापति निवासी गढ़ नौदा। 10 तारीख की घटना है। आरोपियों द्वारा फरियादी के साथ मारपीट की एवं गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। विवाद घर से निकालने के ऊपर से हो गया। रोन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महगांव थाना अंतर्गत प्रीति की कर दी मारपीट। प्रीति पहुंची महगांव। प्रीति पत्नी सत्येंद्र परमार उम्र 35 साल निवासी पर्रावन थाना महगांव। प्रीति ने महगांव थाने में जाकर अपनी फरियाद सुनाई और कहा कि आरोपी ब्रजमोहन सिंह और सोबरन सिंह निवासी पर्रावन ने 12 तारीख को फरियादी के घर के बाहर सरकारी हेड पंप पर आरोपियों ने फरियादिया के साथ गाली गलौज की, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पानी भरने के ऊपर का बताया जाता है। प्रीति परमार की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ महगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। अटेर थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी राकेश जोशी उर्फ गोलू पुत्र बीरेन जोशी उम्र 20 साल निवासी महावीर नगर भिंड की शिकायत पर अटेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी बने हैं सोहेल खान, दूसरे हैं साहिल खान निवासी अटेर निवासी। 2 अज्ञात भी हैं। यूको बैंक के सामने अटेर की यह घटना। आरोपियों द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौज कर मोबाइल तोड़ दिया एवं जान से मारने की धमकी दी। राकेश जोशी की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ अटेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।